हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज बिहार बोर्ड क्लास 10th का मैथ चैप्टर 2.2 करेंगे। बहुपद चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्यक भी ज्ञात करना है और उसको जांच करके दिखाना भी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर के पीछे क्या छुपा है? एक को जब आप -8 से गुना कीजिएगा तो -8 हो जाएगा। आप अभी क्या कीजिएगा, सिर्फ 8 ले लीजिए और 8 को क्या कर लीजिए, गुणनखंड तोड़ लीजिए और यहाँ 2 से कीजिएगा 2 और यहाँ 2 से कीजिएगा तो यहाँ 1। आपको इस ढंग में गुना या जोड़ना या घटाना है कि गुना करने के बाद हमको -8 प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पे हमको कितना प्राप्त हो, -2 प्राप्त हो। अगर -4, 2 दूनी 4, -4 और +2 ले ले तो हम इस रूप में ला लेंगे ना, -2x में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ -4x और यहाँ +2x और -8। अब क्या करेंगे, इस दोनों में से कॉमन ले लेंगे। एक्स स्क्वायर और -4x में से कॉमन क्या आएगा, जो दोनों में हो तो दोनों में क्या कॉमन है, तो x कॉमन है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x -4 और इधर इस दोनों में से देखिए क्या कॉमन है, उभयनिष्ठ। तो इस दोनों में से 2 कॉमन हो जाएगा क्योंकि 2 के टेबल में कितना आता है, 2 भी आता है और 8 भी आता है। x क्यों नहीं कॉमन ले सकते, एक में x है और एक में x नहीं है, इसीलिए x कॉमन नहीं लेंगे। सिर्फ यहाँ हम +2 कॉमन लेंगे और यहाँ पे बच क्या जाएगा, x और यहाँ बच जाएगा 4। अब क्या करेंगे, अब x और +2 को एक ब्रैकेट में लिख देंगे, x +2 और यहाँ लिख देंगे x -4। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, x +2 और बराबर 0 और एक बार यहां लिख देंगे x -4 बराबर 0। अब x बराबर इस 2 अपने जाति बला के पास चला जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस है उस पर जाएगा तो -2 और ये 4 उस पर जाएगा तो माइनस में, उस पर जाएगा तो प्लस में। यही संख्या था। अब हम करेंगे क्या, इसी क्वेश्चन को एक ये मेरा अल्फा हो गया, इसको आप अल्फा मान लीजिए। अल्फा बराबर -2 और यहाँ बीटा बराबर 4। ये हो गया। अब हम इसको जांच भी कर लेते हैं। जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, जांच करने के लिए 2 फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आप पहले लिख लीजिए जांच, ऊपर में आप जांच लिख लीजिएगा कॉपी में। जांच जांच करने के लिए होता है, एक होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और एक होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। इस रूप में होता है। ये बीच में डॉट का मतलब इनटू है। अब हम क्या करेंगे, आप देख लीजिए अल्फा का मान मेरा कितना आया है, -2, तो यहाँ पे लिख देंगे -2, फिर ब्रैकेट लगा देंगे, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस कर लीजिए। बीटा मेरा कितना है, बीटा मेरा है 4 तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। और बी हम किसको कहेंगे, बी यहाँ पे जो है ना -2, इसी को हम क्या कहेंगे, बी कहेंगे। तो बी कितना है, -2 और एक माइनस पहले से यहाँ है और एक माइनस इसका वाला। और ए मेरा कितना है, ए मेरा 1 है। ए देखिए ये मेरा हो गया ए और ये मेरा हो गया बी और ये मेरा हो गया सी, अचर पद। अब हम क्या करेंगे, देख लीजिए ए कितना है, ए 1 है, 1 लिख लिए। अब देख लीजिए 4 में से 2 को जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, +2 और इधर तो माइनस जब गुना होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे आप ब्रैकेट लगाइए, यहाँ ब्रैकेट मत लगाइए, सॉरी यहाँ ब्रैकेट मत लगाइए। अब कितना हो गया, 2/1 और ये भी क्या हो जाएगा, 2/1, दोनों बराबर हो गया। अब हम यहाँ पे करेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान मेरा कितना है, -2, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा लीजिए। और यहाँ पे बीटा का मान मेरा है 4 तो 4 लिख लिए। और सी मेरा क्या है, -8 है तो -8 लिख लिए। और ए मेरा कितना है, ए मेरा है 1 तो यहाँ पे 1 लिख लिए। आप देख लीजिए -2 को जब 4 से गुना कीजिएगा तो -8 हो गया और यहाँ भी कितना हो जाएगा, -8। यहाँ नीचे 1 लगा दीजिए या नहीं लगाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला बनाएंगे, आप एक बार इस पूरे को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है 4s² है और -4s और +1 है। इस रूप में इसको भी हम वही करेंगे, 4 को 1 से गुना करेंगे, यहां से हम 4 को 1 से गुना कीजिएगा तो 4, और 4 को हमको क्या कर लेना है, गुणनखंड कर लेना है, 2 से यहाँ 2 और 2 से यहाँ 1। इसको इस रूप में तोड़ना है कि यहाँ पे कितना हो जाए, -4 आ जाए। अगर -2 और -2 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -4। तो वही यहाँ कर लेते हैं, यहाँ 4, यहाँ 4, ये s है, यहाँ s² -2s, 2 थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, 2s और यहाँ भी -2s, उसके बाद +1। अब क्या करेंगे, इस दोनों में से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 2 भी आ रहा है और s भी आ रहा है, तो दोनों कॉमन ले लेंगे, 2s बच क्या जाएगा, 2 दूनी 4 हुआ तो 2, और 1s कॉमन लिए, 1s मेरा क्या हुआ है, बचा हुआ है, तो यहाँ पे 1s और लिख देंगे, 2s। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया, 2s तो कॉमन ले ही लिए, तो यहाँ पे मेरा क्या बच जाएगा, 1। अब ब्रैकेट, अब इस दोनों में से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो हम 1 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे -1 लेंगे, क्या लेंगे, -1 जब कॉमन लेंगे, ये माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो यहाँ पे 1 जब कॉमन लेंगे तो वही संख्या यहाँ पे उतर जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस, तो -1 हो गया, ये और ये दोनों क्या हो गया, मेरा बराबर आ गया, तो इसका मतलब मेरा क्या है, सही है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से 1 ले लेंगे, 2s -1 और इसको ब्रैकेट लगा देंगे, और इस दोनों में से 1 ले लेंगे, यहाँ 2s और -1। अब हम क्या करेंगे, अब वही करेंगे, 2s -1 बराबर 0, और इधर भी कर लेंगे 2s -1 बराबर 0। अब 1 को उस पार भेज देंगे अपने जाति वाला के पास, 2s बराबर +1, और s बराबर क्या हो जाएगा, s यहाँ गुणम है, उस पार जाएगा तो 1/2, और ये भी वही संख्या हो जाएगा, 2s बराबर ये माइनस में है, उस पार जाएगा तो +1, और s बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। एक को आप अल्फा ले लीजिए और दूसरा को बीटा ले लीजिए। उसके बाद हम कर लेते हैं जांच भी इसका कर लेते हैं। जांच करने के लिए यहां पे सबसे पहले हम लिख देंगे जांच, जांच में हम क्या करेंगे, जांच होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यही हो गया। तो अल्फा मेरा 1/2, तो यहाँ 1/2 प्लस बीटा भी मेरा 1/2, तो 1/2, और b मेरा कितना है, ये तो मेरा a हो गया, ये मेरा b और ये मेरा c, तो b मेरा कितना है, तो -4 है, तो यहाँ पे -4 लिख देंगे। और a मेरा कितना है, a मेरा कितना है, a मेरा है 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे। देखिए -4 है ना, और यहाँ एक पहले से माइनस है, तो इसको ब्रैकेट में लगा के एक माइनस यहाँ फिर से बैठा देंगे। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिए, 2 और 2 का एलसीएम लीजिएगा तो 2 में 2 से भाग दीजिएगा तो 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ 1 प्लस 2 में फिर 2 से भाग दीजिएगा 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1। अब देखिए ये माइनस क्या हो जाएगा, +4/4, यहाँ आप प्लस लिखिए नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना, 2 बराबर 2, और इधर 4 बराबर 4। आप इसको काट लीजिए, यहाँ 1, और इसको जब आप काटिएगा तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान क्या है 1/2, उसके बाद गुना ब्रैकेट में डाल लीजिए, ये भी बीटा भी मेरा 1/2 है तो 1/2, और सी मेरा कितना है, सी मेरा 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे बटा ए कितना है, तो 1 मेरा 4 है तो 4 लिख दिए। 1 को जब आप 1 से गुना कीजिएगा 1, और 2 को जब आप 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ 4, और इधर भी 1/4 और इधर भी 1/4। इसी को हमको क्या करना था, प्रूव करना था। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है 6x² - 3x और -7x। इसको पहले हम बहुपद के रूप में सजा लेते हैं, ये बहुपद के रूप में अभी है नहीं, तो 6x² और यहाँ पे 7x
-3। इस रूप में जब आप इसको कर लीजिएगा तब इसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, 18 को हमको तोड़ना है इस रूप में कि -9 आ जाए जोड़ने और घटाने पे। 2 से कीजिएगा तो यहाँ 9, फिर यहाँ 3 से कीजिएगा 3 और यहाँ 3 से कीजिएगा तो 1, 3 तिया 9, 9 और +2 के रूप में जब तोड़िएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। क्योंकि ये संख्या बड़ा है तो साइन किसका लगेगा, तो बड़ा वाला का साइन लगेगा। तो हम वही करेंगे 6x² और यहाँ पे लिख देंगे -9x और यहाँ +2x और यहाँ -3। अब इस दोनों में से आप कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन आएगा, तो 3 कॉमन आएगा और यहाँ x एक कॉमन आ जाएगा, दोनों में x है इसीलिए x कॉमन ले लिए। तो 3 दूनी 6, यहाँ 2x और यहाँ पे 3 तिया 9, सिर्फ 3 होगा क्योंकि x हम कॉमन ले चुके हैं। और इस दोनों में से देख लीजिए हम क्या ले लें, तो +1 ले लेंगे। 1 लेंगे तो 1 के टेबल में 2 भी आता है और 3 भी आता है, तो 1 ले लिए। यहाँ पे हो जाएगा 2x और यहाँ पे -3। अब देखिए आप इस दोनों को एक साथ लिख देंगे 3x और +1, उसके बाद एक बार इसको लिख देंगे 2x -3। इस दोनों में से एक बार 1 को बाहर ले लेंगे। अब क्या करेंगे 3x +1 बराबर 0, तो यहाँ पे करेंगे 3x, 1 को उस पार भेजेंगे तो -1 और तो x बराबर -1/3। अब दूसरा को सॉल्व कर लेंगे, 2x -3 बराबर 0, तो 2x बराबर ये 3 उस पार जाएगा तो माइनस में, उस पार जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर 3/2। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम जांच कर लेंगे। यहां पे हम जांच कर लेते हैं, जांच लिखा हुआ है यहीं पे हम जांच कर लेते हैं। जांच करने के लिए फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और एक बार होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यही हो गया। अब हम क्या करेंगे, अल्फा मेरा कितना है, अल्फा एक को आप अल्फा मान लीजिए और दूसरे को बीटा मान लीजिए। तो इसको हम अल्फा मान लिए और इसको हम क्या कर लिए, बीटा मान लिए। तो अल्फा मेरा है 1/-3 और बीटा है मेरा 3/2 बराबर, अब देखिए b, एक मेरा ये a हो गया, ये मेरा b और ये मेरा c। तो b पूछा है तो b मेरा कितना है, तो यहाँ -7 है, और a मेरा कितना है, तो a मेरा 6 है, तो यहाँ 6 लिख देंगे। और इसका जब आप एलसीएम लीजिएगा तो 6, 3 दूनी 6, यहाँ -2, यहाँ प्लस 2 तिया 6, 2 तिया हाँ 3 और 3 तिया 9 बराबर -7। अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन, और यहाँ पहले से ऑलरेडी माइनस में है, तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, एक माइनस लगा देंगे और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए 9 रुपया में 2 रुपया घटाएंगे तो कितना, तो प्लस 7 रुपया बटा 6, इधर भी क्या हो जाएगा 7/6। अब हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे कर लेंगे 3/2 बराबर सी मेरा कितना है, सी मेरा -3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -3/a। ए मेरा कितना है, तो ए मेरा 6 है, तो 6 लिख देंगे। अब इसका जब आप कीजिएगा तो यहाँ -3 और इसको गुना कीजिएगा तो 6 बराबर -3/6। आप इसको काट भी सकते हैं, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो -1/2 बराबर -1/2। इस रूप में आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर आप 4 कर रहे हैं, तो 4 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4u² प्लस 8 है, तो इसमें देख लीजिए बी वाला पद नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या कर लेंगे, इसी में से कॉमन पहले ले लेते हैं। तो क्या कॉमन हो जाएगा, 4 कॉमन हो जाएगा। जब हम 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ पर जाएगा u², सिर्फ 4 कॉमन लिए तो यहाँ u² और यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8, 2, यही हो गया। अब हम क्या करेंगे, 4 एक बार 4 ले लिए, उसके बाद हम क्या करेंगे बराबर, और एक बार कर लेंगे u² प्लस 2, एक बार ये हो गया। एक बार 4 + 0 कर सकते हैं आप, यहाँ पे 4 + 0, सॉरी क्वेश्चन में यहाँ u लगा हुआ होगा, तब जाके हम जब कॉमन लेंगे ना,
यहाँ पे हम क्या कॉमन ले लेंगे, 4u कॉमन ले लेंगे। 4u जब आप कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे u बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 4 दूनी 8 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4u, यहाँ पे कोई तीसरा पद न है तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 0 ले लेंगे। 0 ले लिए, उसके बाद एक ये हो गया और एक मेरा हो जाएगा u प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 4u प्लस 0 बराबर 0। इस 0 उस पार गया तो 0 ही होगा, तो 4u बराबर 0। ये 4 मेरा क्या है, गुणम है, और इस पर आके क्या हो जाएगा, भाग में। तो यहाँ पे भाग में कर लेंगे एक बार नीचा में, तो यहाँ पे लिख देंगे u बराबर 0/4। तो u का मान मेरा कितना हो जाएगा, 0। और जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो u प्लस 2 बराबर 0। तो एक बार u बराबर कितना हो गया, ये उस पार जाएगा तो यहाँ पे -2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक अल्फा और दूसरा मेरा क्या हो गया, बीटा। दूसरा मेरा बीटा जब प्राप्त हो गया तो हम इस फॉर्मूला पे जांच कर लेते हैं। एक बार हम अल्फा का मान कितना, 0 प्लस यहाँ पे -2 आया है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे -2। और एक बार बी मेरा कितना है, बी मेरा है -8। बी मेरा कितना है, बी हमको नहीं दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, हाँ बी दिया हुआ, बी मेरा कितना है, 8 है। सॉरी एक मिनट, यहाँ अगर 8 हो जाएगा तो -8 और ए, हाँ सॉरी ठीक है, बी हमको दिया हुआ है, बी मेरा कितना दिया हुआ है, तो +8 दिया हुआ है, +8 और एक यहाँ पे पहले से माइनस, उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर 4 ए मेरा कितना है, तो 4 है। तो अब क्या करेंगे, अब हम कर लेंगे यहाँ पे प्लस माइनस -2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक माइनस में और एक प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ 8/4 हो गया। अभी तो आंसर आया नहीं, अब हम इसको क्या कर देंगे, 4 को इससे काट देंगे, तो यहाँ क्या हो गया, 2, यहाँ भी -2 और यहाँ भी -2। यही हमको ज्ञात करना था। हम शुरू में बी यहाँ देख नहीं रहे थे, बी यहाँ पे कितना है, तो +8 है, तो यहाँ +8 लिख दिए, और एक माइनस पहले से था तो माइनस लगा दिए, और प्लस माइनस जब आप गुना कीजिएगा तो माइनस होगा, और जब इसको काटिएगा तो -2 होगा। अब हमको इसमें भी मान पुट कर लेते हैं, अल्फा मेरा 0 है और बीटा मेरा कितना है, बीटा मेरा है -2, तो यहाँ पे -2 कर लेंगे। और सी पद तो मेरा दिया नहीं है, सी नहीं दिया है, तो सी को हम क्या कर ले, 0, और ए हमको दिया है, ए मेरा कितना है, 4 है। जब कोई भी संख्या को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या मेरा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और जब कोई संख्या को 0 में भाग देते हैं तो वो भी संख्या मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, 5वां क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डीपली बना रहे हैं। जैसे t² है ना, तो यहाँ पे आप भी लिख दीजिए t², और यहाँ पे क्या कर दीजिए, रूट अंडर करके और इस पे स्क्वायर लगा दीजिए। अब जब देखिए इस रूप में हम क्यों लिखे, ये जो संख्या है ना इसी रूप में है। जब आप √15 और गुना √15 करते हैं ना तो 15 हो जाता है, और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर हो गया। करने का कारण क्या है, तो देखिए इसको हम क्या कर लेंगे, a² और यहाँ पे -b² पे तोड़ लेंगे। तो a² क्या कहता है, a + b, एक बार प्लस में लिख लीजिए और एक बार माइनस में लिख लीजिए। वही संख्या यहाँ पे हम करेंगे, एक बार क्या करेंगे, t - 15 √15, और एक बार क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार प्लस में लिख लेंगे, t + √15, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे, t - 15 √15 बराबर 0, और एक बार लिख देंगे t + √15 बराबर 0। आप देख लीजिए इस ये रूट में है, ये उस पार चल जाएगा, तो एक बार प्लस में हो गया, और ये एक बार उस पार जाएगा तो वो किस में चल जाएगा, माइनस में चला जाएगा। प्लस में उस पार जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा √15, एक बार प्लस में एक बार माइनस में आ गया। ये हम आप एक को अल्फा मान लीजिए और दूसरा को क्या मान लीजिए, बीटा मान लीजिए। अब इसका जांच कर लेते हैं, एक बार देख लीजिए, यहाँ पे क्या रख देंगे, √15 प्लस एक बार माइनस में, तो यहाँ पे एक बार कर लेंगे -√15। बी मेरा कितना है, बी मेरा
इसमें बी नहीं दिया हुआ है, बी हमको क्या किया है, नहीं दिया हुआ है। बी जब नहीं दिया हुआ है तो बी के जगह पे हम क्या कर देंगे, 0 बैठा देंगे। और ए का मान मेरा कितना है, 1 है, तो 1 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे माइनस था, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यहाँ सिंबल जो था वो सिंबल कर दिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस सॉरी √15 और प्लस माइनस माइनस √15 बराबर 0/1। यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में तो कैंसिल 0, और यहाँ पे क्या हो गया 0। यही तो हमको लाना था। अब हम क्या करेंगे, अब हम कर लेंगे यहाँ पे एक बार हम क्या कर लेंगे, रूट में लिख देंगे √15 प्लस में, और एक बार क्या कर लेंगे माइनस में लिख देंगे √15, यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। और सी हमको दिया है, सी हमको कितना दिया है, -15 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे -15 और ए हमको दिया है 1। अब हम देखिए जब हम गुना करते हैं ना, तो जब हम इसको इससे गुना करेंगे, जब इसको हम इससे गुना करेंगे, रूट में जब कोई भी संख्या मल्टीप्लाई होता है तो वह 1 बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -15, और इधर भी कितना है, -15 हो जाएगा। यही हमको बना के दिखाना था। चलिए आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इसको भी हम क्या करेंगे, 4 को 3 से गुना कर देंगे, 3 को -4 से, तो माइनस को भी हटा लीजिए, 4 को कीजिए गुणनखंड, 2 से कीजिएगा 6, 2 से कीजिएगा यहाँ 3, और यहाँ 3 से कीजिएगा तो 1। अब देखिए इसको इस ढंग में तोड़ना है जो यहाँ पे कितना आ जाए, x आ जाए। तो अगर हम -4 और +3 में तोड़े तो हो जाएगा x। अगर हम -4x और +3x घटाए या जोड़े तो कितना हो जाएगा, 4x में से 3x घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1x। तो यहाँ पे वही चीज है। अब हम यहाँ क्या कर लेंगे, यहाँ लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, 3x², और यहाँ पे लिख देंगे 4x, और यहाँ पे लिख देंगे +3x, उसके बाद -4। अब क्या करेंगे, अब कर लेंगे। अब इस दोनों में से देख लीजिए कॉमन क्या आ रहा है, इस दोनों में से कॉमन आपको सिर्फ x आएगा। जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, और यहाँ पे -4, और एक बार इससे कॉमन लीजिए, इससे क्या कॉमन लेंगे, इससे 1 कॉमन ले लेंगे, +1। जब +1 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ भी सेम संख्या बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं। अब एक बार इस दोनों को लिख देते हैं, x + 1, और एक बार इस दोनों से लिख देते हैं x - 4। अब देखिए, अब एक बार x + 1 = 0, और एक बार इधर कर लेते हैं 3x - 4 = 0। अब देखिए x बराबर ये उस पार जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x, और ये उस पार जाएगा तो यहाँ प्लस, और यहाँ x बराबर 4/3। एक को आप अल्फा मान लीजिए और दूसरे को आप क्या मान लीजिए, बीटा मान लीजिए। अब इसी ढंग से इस पे हम बैठा देते हैं, अल्फा की जगह पे यहाँ हम 1 रख देंगे, और यहाँ बीटा के जगह पे हम कितना कर देंगे, प्लस, और बीटा के जगह पे 4/3 कर देंगे। और b मेरा कितना है, b मेरा है 1, x के पीछे क्या छिपा हुआ है, तो 1 छिपा हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे -1, और पहले से यहाँ माइनस लगा हुआ है। उसके बाद a का मान यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लिख दीजिएगा। इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1, और इसका एलसीएम ले लीजिए 3। 1 को जब आप 3 में भाग दीजिएगा 3, यहाँ पे -3 और यहाँ पे +4, और यहाँ कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस 1/3। और देखिए जब आप इसको घटाइएगा तो यहाँ 1/3, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/3। अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक बार क्या कर लेंगे, -1, और यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, और बीटा मेरा कितना है, तो बीटा है मेरा 4/3, तो 4/3 लिख दिए, और ब्रैकेट करके c का मान कितना है, -4, तो -4, और a का मान कितना है, तो a का मान 3 है। आप देखिए -1 को 4 से गुना करेंगे तो 4/3, और यहाँ भी 4/3। यही हमको लाना था। आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।